अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। पिछला सबक हमने जहाँ पर इख्तिताम किया था उसमें कौम लूत का ज़िक्र था कि कौम लूत के क्या उनके अफ़ाल थे जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। आज के सबक में कौम शुएब का ज़िक्र है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के साहबजादे मदियन की औलाद में से हैं और हज़रत लूत से भी उनका करीबी रिश्ता था। मदियन हज़रत खलीलुल्लाह के साहबजादे हैं और इनकी नस्ल और औलाद ही मदियन के नाम से मशहूर हुई और जिस बस्ती में इनको भेजा गया और उसमें उनका क़याम हुआ उसको भी मदियन कहते हैं। गोया मदियन एक कौम का भी नाम है और एक शहर का भी, और ये शहर आज भी शर्क़ उर्दन की बंदरगाह मआन के करीब मौजूद है। बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये दोनों कौमें अलग अलग थीं, दोनों की बस्तियां भी अलग थीं। पहले हज़रत शुएब एक कौम की तरफ भेजे गए, उनकी हलाकत के बाद उनको दूसरी कौम की तरफ मबऊस फरमाया। तफसीर दर मंसूर में अहले इल्म लिखते हैं कि हज़रत शुएब ही वाहिद नबी थे कि जिनको 2 बार नबूवत से सरफराज किया गया। इलामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दर मंसूर में एक रवायत लाए हैं कि अहले तौरात का ख्याल था कि हज़रत शुएब का नाम तौरात में मीकाईल था, सिरियानी में इनका नाम जुज़ी बशखर था और इब्रानी में इनका नाम शुएब बिन बशखर बिन लावी बिन याकूब था। आज की आयत में कौम शुएब के गुनाहों का जिक्र है कि इनमें बहुत सारी इखलाकी और इत्क़ादी बीमारियां पैदा हो चुकी थीं। इत्क़ादी बीमारियों में सबसे बड़ी ख़राबी तो शिर्क है जो अक्सर कौमों में पाया जाता है, और शिर्क का असल सबब अल्लाह की हकीकी मार्फत से जहालत होता है। और दूसरी इखलाकी बीमारी ये थी कि अपनी तिजारती कारोबार में हर तरह की हेरा फेरी करते थे। झूठ बोलकर माल बेचना, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, किसी को देते वक्त कम देना और जब खुद किसी से कुछ लेना होता तो ज़्यादा लेते। गर्ज़ तिजारत में हर तरह की बददियानती करते थे। फिर हज़रत शुएब के समझाने पर, बार बार तंबीह करने पर जब ये लोग नहीं माने, फिर इनको अल्लाह के अज़ाब ने आ पकड़ा। जैसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तफसीर अल-बहरुल मुहीत में कि जब कौम शुएब के ख़िलाफ़ बद्दुआ की गई तो इनके लिए जहन्नुम की सख्त तरीन गर्मी का एक दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसके बाइस वो दम घुट कर रह गए। इन्हें किसी साया और किसी पानी ने भी नफ़ा नहीं दिया, हत्ता कि ये गर्मी से बचने के लिए ठंडी रेत के अंदर जा घुसे, यहाँ तक कि वो रेत भी अंदर से गर्म थी। फिर वो एक जंगल की तरफ भागे जहाँ पर उन पर एक बादल ने साया किया और उसमें से एक ठंडी हवा का उनको एहसास हुआ। जब उन्होंने ठंडक को महसूस किया, एक शख्स ने दूसरे लोगों को आवाज़ दी कि इस बादल के साए में आ जाओ। इलामा तिबरी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि उस शख्स का नाम उम्र बिन जलहा था। और जब सब लोग उस बादल के साए के नीचे जमा हो गए तो फिर अल्लाह पाक ने आग के शोले बरसाए, ज़मीन लर्ज़ने लगी, चुनाचा उसी तरह जल कर खाक हो गए। कौम शुएब का अज़ाब इस जो आज के सबक में हम आयत पढ़ेंगे ज़लज़ले को भी बताया गया है कि दूसरी जगह पर यौमुज़्ज़िल्ला का लफ्ज़ आया, यानी साया का दिन, जिसका मतलब ये भी है कि पहले इन पर गहरे बादल का साया आया और फिर उसी बादल में से पत्थर या आग बरसाई गई। तफसीर बहरुल मुहीत में एक रवायत के मुताबिक 7 दिन तक इन पर हवा बंद कर दी गई और गर्मी मुसल्लत कर दी गई। जबकि मुफस्सिर कुरान इलामा इब्न अतिया रहमतुल्लाह ने इन मुख्तलिफ रवायात को सामने रखते हुए ये भी राय दी कि हो सकता है कि हज़रत शुएब की कौम का एक फ़िरका तो साया के अज़ाब से हलाक हुआ, जबकि दूसरा फ़िरका ज़लज़ले के अज़ाब से हलाक हुआ। मुख्तलिफ अहादीस और तफसीर की किताबों में आता है कि हज़रत शुएब अपने दौर के बहुत फसीहुल लिसान थे और बहुत साफ़ और बड़े अच्छे तरीके से समझाते थे। उनको खतीबुल अंबिया का लक़ब भी दिया गया था। नमाज बहुत आराम और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। जैसे सूरह हूद में आएगा कि इसी बात पर काफ़रों ने ताना दिया था कि या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम छोड़ दें उन चीज़ों को कि जिनकी पूजा करते थे हमारे बाप दादा। हज़रत शुएब को अल्लाह पाक ने 2 बेटियां अता फरमाई थीं और वही बकरियां चराया करती थीं और उन्हीं पर उनका गुजारा और घर का निज़ाम चलता था।
سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین قوم کی طرف بھیجا، اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو۔ قولا، حضرت شعیب نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، معبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا پہلا سبق یہی ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ تمام پیغمبروں نے پہلا سبق یہی دیا۔ سورہ انبیاء میں جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور یہی سبق حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو دیا، کہ پہلے تو حضرت شعیب نے ان کو شرک سے منع کیا، اور پھر فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ پس پورا ماپ اور تول کر دو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم کرو لوگوں کی، اشیاءہم، ان کی چیزوں کو، وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم تولنا بھی فساد ہے، شرک کرنا بھی فساد ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھو، بکل صراط توعدون، کسی بھی راستے پر ڈراتے ہوئے لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ راستوں میں بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر شہر میں جاؤ تو حضرت شعیب کی بات کو نہ سننا، ان کی باتوں کو کان نہ دھرنا، نہ ان کے قریب جانا۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، ان کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہو اس راستے میں کجی۔ کجی کہتے ہیں کہ نام تو اسلام کا لے اور کرے اپنی مرضی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو تم جس وقت کہ تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، بس اللہ نے تم کو زیادہ کیا۔ وَانظُرُوا، دیکھو، کیف کان، کہ کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے قوموں کے بھی احوال بتا کر ان کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی کہ تم سے پہلے قوم لوط، قوم صالح، قوم عاد، کہ ان کا کیا حشر ہوا کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، جب انہوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ عقل مند انسان ہمیشہ دوسروں سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنو، جو ایمان لایا، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بہ، کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، کیونکہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کے متعلق بھی یہ کافر کہتے تھے کہ حضرت شعیب کو کہ اگر یہ چند ساتھی آپ کے ساتھ نہ ہوتے کہ ان کی وجہ سے ہم لحاظ کرتے ہیں آپ کا، ورنہ ہم آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں۔ سورہ ہود میں ہے کہ اس کے جواب میں پھر حضرت شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تمہیں اللہ کی نسبت، کہ میری برادری کا تو خیال کرتے ہو لیکن تم اس اللہ کا خیال نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، صحت دی، مال دیا اور اولاد دی۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، پس تم صبر کرو۔ یہاں پر فَاصْبِرُوا ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پچھلے انبیاء کو تنگ کیا گیا، ان کی قوموں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو اذیتیں پہنچائیں، تو آج یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہے، تو تم بھی صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب کے منع کرنے پر ان کی قوم نے یہ جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الملأ، اور کہا جماعت نے،
अल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमिही, कि जिन्होंने तकब्बुर किया इनकी कौम में से, कि जो हक़ को ठुकराने वाले थे, ना मानने वाले थे, उन्होंने हज़रत शुएब और उनके साथियों को धमकी दी कि लनुखरिजन्नका या शुएब, अलबत्ता हम ज़रूर निकालेंगे तुम्हें शुएब, वल्लज़ीन आमनु मआका, और उन लोगों को भी जो आपके साथ ईमान लाए हैं, मिन क़रियतिना, अपनी बस्ती से, औ लतऊदुन्ना, या तुम पलट आओ, फ़ी मिल्लतिना, हमारे दीन की तरफ, कि तुम भी मुशरिक बन जाओ। तो क़ाला, हज़रत शुएब ने कहा, अवलौ कुन्ना कारिहीन, क्या अगरचे हम इसको नापसंद करने वाले हों, कि हम शिर्क को पसंद नहीं करते और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन, तहकीक हमने इफ्तरा बांधा अल्लाह पर झूठ का, इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम लौटें तुम्हारे मिल्लत में, कि दुनिया में मुशरिक से बड़ा कोई झूठा नहीं, कि ये अल्लाह पर शिर्क का इफ्तरा बांधता है कि अगर हम तुम्हारी मिल्लत में आ जाएं, हम भी अगर शिर्क मुब्तला हो जाएं, तो ये अल्लाह की ज़ात पर बहुत बड़ा झूठ बांधना है। बाद इस नज्जानल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें इससे निजात दी। वमा यकूनु लना, और नहीं है हमारे लिए, अन नऊद फ़ीहा, कि हम लौट आएँ इस मिल्लत में, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, मगर ये कि चाहे अल्लाह अगर, वसिअ रब्बुना, और वसी है हमारा रब, कुल्ल शैइन इल्मा, हर चीज़ पर इल्म के एतबार से, अलल्लाहि तवक्कलना, और अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया, रब्बना फ़्तह बैनना, और ऐ हमारे परवरदिगार खोल दे हमारे, व बैना कौमिना, और हमारी कौम के दरमियान, बिलहक़, हक़ के साथ, अंत खैरुल फ़ातिहीन, और तू सबसे बेहतर हकीकत खोलने वालों में से है। कि फिर हज़रत शुएब ने अल्लाह पाक से ये कहा कि या अल्लाह, अब इन पर अपना फ़ैसला सादिर फरमा दें, कि इन पर हकीकत वाज़िह कर दें कि हक़ पर कौन है, अल्लाह को मानने वाले या अल्लाह का इनकार करने वाले। हज़रत शुएब की कौम एक तो नाप तोल में कमी करती थी, और दूसरा जो भी हमने इस आखिरी आयत में पढ़ा कि उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा बांधा। इफ्तरा बांधना ये है कि वो खुदा का तो इनकार नहीं करते थे, लेकिन वो खुदा की तरफ एक ऐसे दीन को मंसूब उन्होंने किया हुआ था कि जिसको अल्लाह ने उतारा ही नहीं। और यही तमाम अम्बिया की कौमों का हाल रहा है। अम्बिया की कौमें सब वही थीं जिन पर इससे पहले खुदा ने अपना दीन उतारा था, मगर बाद में उन्होंने ख़ुद ऐसे कानून बना लिए, ख़ुद ऐसी चीज़ें दीन में घड़ ली, इजाफ़ा या कमी कर दी कि, और फिर ये कहा कि ये अल्लाह का दीन है, यानी अपनी ख्वाहिशात का दीन बना लिया और उसको खुदा का दीन कहने लगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है कि आज हमने भी अपने दीन में ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ ली हैं, ऐसी ऐसी बिदअतें बना ली हैं कि हम उसको दीन अल्लाह का नाम देते हैं कि इस्लाम में ऐसे है। नाप तोल की कमी का मामला तो है ही, हर तरफ हमारे इस वक्त बहुत बददियानती और एक दूसरे से छीना झपटी का दौर और बाज़ार गर्म है। लेकिन बिद्दतों को भी हमने अल्लाह पर ऐसे ही घड़ लिया है कि जैसे एक अल्लाह पर कोई शख्स झूठ बांधते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए और इन तमाम गुनाहों से बचाए कि जिनकी वजह से पिछली साबका कौमों को अल्लाह ने पकड़ा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।